महाराष्ट्र में कॉलेज एग्जाम्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर संभ्रम था कि उनकी एग्जाम होने वाली है या नहीं होने वाली है, कौन से विद्यार्थियों को परीक्षा देनी पड़ने वाली है, कौन से को नहीं देनी पड़ने वाली है। ये बहुत सारे कंफ्यूजन के बीच महाराष्ट्र के उच्च शिक्षण मंत्री माननीय उदय सामंत जी ने आज एक वीडियो क्लिप, ऑनलाइन एक वीडियो क्लिप उन्होंने जाहिर करते हुए कहा कि बहुत सारी चीजें उसके अंदर है, कुछ 23-24 मिनट का दोस्तों वीडियो है, उसका सारांश मैं आप लोगों को हिंदी में बताने वाला हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस उस वीडियो को लेकर मुझसे पूछे गए आप लोगों ने कि हमको परीक्षा देनी होगी, किसको परीक्षा देनी होगी, किसको नहीं देनी होगी, टेक्निकल कॉलेज वालों का क्या होगा, आर्किटेक्चर वालों का क्या होगा, और कौन से साल के एग्जाम्स को कब देनी होगी, कितने मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जिनको बहुत कम वक्त में मैं पूरा कवर करने वाला हूं। तो ये आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, जिसके अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोग किस तरह से प्रमोट होने वाले हो, कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, आपकी प्रेजेंटी कैसे काउंट होने वाली है। ये सारी चीजों का उल्लेख दोस्तों इस छोटे से वीडियो में रहने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों के लेकर आते रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉलेज परीक्षा को लेकर, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को लेकर महाराष्ट्र के लिए यूजीसी ने गाइडलाइन जाहिर की। उस गाइडलाइन के ऊपर काम करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के अध्यक्ष थे सुहास पेडणेकर जी, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं, और उनके सदारत में बहुत सारे सदस्य थे जो कि पुणे यूनिवर्सिटी के कुलगुरु, उसी तरह से अहमदनगर यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कुलगुरु को उस कमेटी का सदस्य बनाया गया। और उन सदस्यों ने एक पूरा डिसीजन इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने पेश किया, जिसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज निर्णय लेकर एक गाइडलाइन हम लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए पेश की, जो कि कुछ इस तरह से थी कि आप लोगों ने शायद सुनी लिया होगा। मराठी के अंदर आप लोगों को कुछ समझा, कुछ नहीं समझा। उसमें एक चीज तो यह है कि फाइनल ईयर की जितने स्टूडेंट्स हैं, उन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की फाइनल सेमिस्टर आपको देनी होंगी। अब वो फाइनल सेमिस्टर आपको किस तरह से देनी होंगी मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे कि अगर आप बीए की बात ले लो, बीए के अंदर 3 साल की एग्जाम होती है, 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल के लिए 6 सेमिस्टर्स होते हैं, तो छठा सेमिस्टर आपको देना होगा। एमए की बात ले लो, एमए में 2 साल का एमए होता है, आपको 4 सेमिस्टर देने होते हैं, आपको 14 सेमिस्टर देना होगा। आर्किटेक्चर की बात ले लो, आर्किटेक्चर के अंदर 4 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर 8 सेमिस्टर्स होते हैं, उसमें आपको 8वां सेमिस्टर देना होगा। इस तरह से जिस भी कोर्स के आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, उस साल के फाइनल ईयर की फाइनल सेमिस्टर की एग्जाम आपको देनी है। ये क्लियर कर लीजिए। अब ये एग्जाम आपको कब देनी है, तो यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस तरह की गाइडलाइन दी गई है कि 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच ये एग्जाम्स लिए जाए। अब 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच अगर लॉकडाउन खुलता नहीं है, इसी तरह की अवस्था रहती है और कोविड-19 या कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है, तो क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमागों में आया होगा। तो इस बारे में भी उदय सामंत जी ने क्लियर किया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का माहौल रहता है और अगर कोरोना अपना कहर कम नहीं करता है, तो दोबारा से कमेटी बनाई जाएगी जो 25 जून से लेकर 1 जुलाई तक काम करेगी और उस बीच में अपना निर्णय पेश करेंगी। उस कमेटी के निर्णय से और दोबारा से आप लोगों के लिए कोई एक नया निर्णय आ सकता है। अगर हालात कंट्रोल में रहे, जैसा कि अभी चल रहा है, इस तरह के अगर हालात रहते हैं, अगर कोरोना खत्म हो गया, जो कि हो जाना चाहिए, हम सभी की दुआ है, अगर वो खत्म हो गए तो आप लोग के एग्जाम्स हो गए फाइनल ईयर वालों के। अगर इस तरह की हालत रही तो एग्जाम्स किस तरह से लिए जाए, तो यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें उदय सामंत जी ने पेश की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप लोगों के अगर 100 मार्क का पेपर होता है तो उसको 50 मार्क का कर दिया जाएगा। अगर आपका 3 घंटे का पेपर होता है तो उसको 2 घंटे का कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर ये एग्जाम अरेंज की जाएगी और एक रूम में कम से कम विद्यार्थी अटेंड हो। इस तरह की सारी बातें उन्होंने फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए की है, जो कि एग्जाम होने वाली है। अब उन्होंने कहा कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए ही क्यों एग्जाम है, हम लोगों ने क्या गलती की है, हमको भी जिस तरह से बाकी स्टूडेंट्स के एग्जाम नहीं है उस तरह से हमारा भी होना चाहिए था। तो उदय सामंत जी ने ये कहा कि ये जो हमने निर्णय लिया है, ये निर्णय यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से लिया है, हमने अपनी मर्जी का निर्णय नहीं लिया। यूजीसी ने इस तरह की गाइडलाइन दी है कि फाइनल ईयर के फाइनल सेमिस्टर की एग्जाम ली जाए, उसको हमने फॉलो किया और आप लोगों की एग्जाम अरेंज की। इसमें कुछ और बेहतर हो सकता था, वो सारी चीजें आपको बिंदु मानकर, विद्यार्थियों को बिंदु मानकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। अब फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी जितने विद्यार्थी हैं उनका क्या, उन स्टूडेंट्स का क्या?
तो उन लोगों के लिए स्पेशली हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस तरह का नियम निकाला है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो बाकी ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को आपका पिछले साल के मार्क्स, आप फॉर एग्जांपल अगर सेकंड ईयर में है तो आपके फर्स्ट ईयर में फाइनल के मार्क्स उसको ग्रेडिंग में कन्वर्ट किया जाए। सेकंड थिंग ये रहेगी कि आपका इस साल का परफॉर्मेंस, आपने अब तक जो परफॉर्म किया आपके कॉलेज के अंदर, आपके लेक्चर्स के अंदर, आपके प्रोफेसर के सामने, उन परफॉर्मेंसेस को देखकर आपको ग्रेडिंग दी जाए। आपका ये 50% ग्रेडिंग कंसीडर किया जाए और पिछले साल के मार्क्स को 50% कंसीडर किया जाए। इस तरह के टोटल मिलाकर 100% आपके मार्क्स तैयार किए जाए और आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोट कर दिया जाए। मतलब ये हुआ कि आप अगर सेकंड ईयर में है तो पिछले साल के मार्क्स को देखा जाएगा, 50% उसको पकड़ा जाए, इस साल के परफॉर्मेंस को 50% पकड़ा जाए और आपको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाए। इस तरह से आपका रहेगा प्रोसेस। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो विद्यार्थी इसमें फेल हो जाते हैं, पिछले साल जो फेल थे या पिछले साल जो 80-80 थे, उन लोगों का क्या? तो इसके लिए भी सॉल्यूशन बताया उदय सामंत जी ने। उन्होंने कहा है कि अगर पिछले साल के ग्रेड्स और इस साल का परफॉर्मेंस मिलाकर जो विद्यार्थी फेल हो जाता है उस विद्यार्थी को प्रमोट करना है या नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ, उसे भी प्रमोट करना है, लेकिन उसे प्रमोट करने के बाद कॉलेज शुरू होने के 20 दिन के अंदर एक कोई नया नियोजन किया जाए और उसका एग्जाम लिया जाए और उस 20 दिन के अंदर उसका रिजल्ट लगाया जाए। अगर कोई विद्यार्थी फेल होता है तो अगर किसी को 80-80 मिला है, पिछले इसमें 80-80 के फर्स्ट ईयर के 80-80 के पेपर्स थे, अब वो सेकंड ईयर अपीयर था, तो उसका क्या? उस विद्यार्थी के लिए भी उन्होंने कहा कि उसको भी प्रमोट कर दिया जाए और जो उसके पेंडिंग पेपर्स है अगले साल के टाइम टेबल के हिसाब से उसका एग्जाम लिया जाए और उसको कंसीडर कर लिया जाए नेक्स्ट ईयर में। इस तरह की डिटेल उन्होंने इस बारे में कही। स्टूडेंट्स की प्रेजेंटी को लेकर एक बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने दिया है विद्या सामंत जी ने। उन्होंने कहा कि ये 45 दिन आज तक लॉकडाउन के हो गए हैं, इन 45 दिन को स्टूडेंट्स के प्रेजेंटी में काउंट कर दिया जाए और उनके 45 दिन को ऐड कर दिया जाए प्रेजेंटी के अंदर और उनका प्रेजेंटी लिस्ट तैयार किया जाए। एक और इम्पोर्टेंट बात JEE और CET के बारे में उन्होंने कही है कि यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक 18 से 24 जुलाई के बीच ये एग्जाम लेने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके लिए किस तरह से उसको कंडक्ट किया जाए, किस तरह से पूरा प्रोसेस तैयार किया जाए, एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का निर्णय अगले 8 दिन के अंदर आने वाला है और उस रिजल्ट के ऊपर, उन कमेटी का निर्णय आने के बाद उसके ऊपर आप लोगों को डेट्स मिलेगी JEE और CET के बारे में और वो एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया है कि इन 45 दिनों के लॉकडाउन के अंदर विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स की मेंटेलिटी बहुत अलग हो गई होगी स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर और एग्जाम्स को लेकर। तो उसके लिए एक काउंसलिंग का सेशन रखने के लिए कहा गया है। यूनिवर्सिटीज को हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज लिया जाए, उसमें काउंसलिंग का सेशन लिया जाए, जिसके अंदर ऑनलाइन सेशन हो या फिर पेरेंट्स को बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर वो फिजिकली सेशन रखा जाए। लेकिन इस सेशन को कंपलसरी किया गया सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ये बहुत अच्छा निर्णय है। इन सभी चीजों को समझाने के लिए, जो कि बच्चों के समझ में आ जाए, सभी यूनिवर्सिटी को महाराष्ट्र शासन ने एक आदेश दिया है कि आने वाले 2 दिन के अंदर एक यूनिवर्सिटी में सेल तैयार किया जाए, जिसके जरिए से बच्चों को ये सारे जितने भी निर्णय लिए गए, जितने भी डिसीजंस लिए गए, उनका क्लेरिफिकेशन हो जाए। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन उसको वो सेल के जरिए से मिल जाए, ये सारी गाइडलाइन समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चंस, कोई और प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर पूछिए, मैं उसके जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, जय।